नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ी गेस्ट जो बताना चाहेंगे कि सहारा बैंक के मैनेजर ने किस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया। आइए जानते हैं इनसे उनके बारे में। सर, आपका नाम क्या है? हीरालाल। आपके साथ क्या घटना घटित हुई है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने नांगली मकान बनाया था और नांगली मकान के अंदर रह रहा था, अच्छा वाला रह रहा था। कोई जमीन किस्तों पर लेकर बनाई थी मैंने, तो वहाँ पे रहने के बाद में पेमेंट सब हो गई थी। तो एक किसी पड़ोस में मुँह भाषा हो गई, तो वहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जो कॉलोनी वालों ने बचाया नहीं। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से अपने बेटों को लेकर, अपनी घरवाली को लेकर वहाँ से निकल आया। और निकल नहीं आया, पर FIR कराई नांगली थाने के अंदर। आज भी FIR नांगली थाने के अंदर है। तो वो कोई पड़ोसी की जो पड़ोसी है वहाँ का, उसने किसी को भेजा कि आप समझौता कर लीजिए। तो मैंने वो समझौता करा नहीं, समझौता करने नहीं करा। मैंने समझौता कर लूँगा तो मार भी सकते हैं। तो वहाँ से निकल के रात को हम परमानंद जी के पास आए। परमानंद जी कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त भी है और ये मेरे साड़ू का जमाई भी है। ये मेरे बचपन का दोस्त भी है और मेरे साड़ू की जमाई भी है। ये 8वीं क्लास पढ़ा हुआ है। घंटाघर पर इसकी दुकान सब्जी मंडी की। बताइए। तो आज भी घंटाघर पर दुकान है, आज भी इसकी। और इसकी सामने दुकान थी और मैं किसी के पास वहाँ पर उस टाइम पर 6 रुपये डेली में काम करता था। सन 85 की बात है। ये बचपन का दोस्त है। जब इंदिरा गांधी ने सन 80 के अंदर कॉलोनी काटी थी, तो उस टाइम की बात है। एक साथ मकान थे, तो हम दोस्त थे। दोस्त बनने के बाद में जब हम बचपन में खेलते रहे, कूदते रहे, सब कुछ हो गया। तो जब हम जवान हो गए, शादी करने के बाद, तो हम तो विश्वास रहा कि भाई दोस्त पड़ोसी भाई नाता है। तो इसके बाद में कुछ बात, जब नांगली हादसा होने के बाद में, तो परमानंद जी को मैंने कहा कि गाड़ी मुझे दे दो और मैं चलवाता रहूँगा, और जब किसी की किस्त वगैरह पूरी हो जाएंगी तो आपको वापस दे दूँगा, जो कमाना मैं कमा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। विश्वास के ऊपर मेरा साड़ू का जमाई भी है, शादी मैंने कराई इसकी। तो मेरे साथ ऐसा धोखा करा। कुछ साल बाद उस गाड़ी के नीचे आदमी कोई मर जाता है। जब आदमी मर जाता है तो इसने कहा क्या काम करा, मेरे बेटे से कागज़ मंगवा लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, 3 फोटो मंगवा लिए इसने। और 11 अप्रैल 2023 में मंगवा लिए मेरे बच्चे से। ये मेरा बच्चा है। इससे कहा कि शिवम, मैं तेरा चाचा बोल रहा हूँ। पता नहीं क्या बोला कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ और मुझे कागज़ दे दो। इस बच्चे ने दे दिया, कहने लगा अंकल दे रहा हूँ। तो कागज़ देने के बाद इसने क्या काम करा, मेरे को बुलाया इसने। पहले 3 दिन लगातार बुलाया, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख तक बुलाया लगातार। मैं कागज लेके मेरे साथ हादसा हो गया। तो परमानंद जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, ठीक, किसमें मकान दिवा दिया। तो एक छोटा हाथी मेरे पास था, तो मैंने बोला भाई मेरे कम से कम 2019 का मॉडल है, ये पता ही ना हो। और जब ऐसा केस बनने के बाद में, तो जब मैं केशवपुर थाने के पास में वहाँ पहुँचा, तो परमानंद जी बोले कि एक देवेंद्र आयु जी जो है उनके साथ बैठकर आते हैं, फुल पावर के अंदर, वाइट शर्ट पहनकर, काली पैंट, कपड़े पहनकर, जैसे भी हैं, आकर वैसे स्टाइल में दिखाते हैं मेरे को। और दिखाने के बाद बोले सर फाइल निकालिए। और साहब केशवपुर मेट्रो के सीढ़ी के पास में, वहाँ पर उन्होंने साइन करवाए मेरे पास। तो देवेंद्र आयु जी मेरे पास फाइल लेकर आए, फाइल के डिग्गी के ऊपर रखकर उन्होंने साइन करवाए। मैंने कहा साइन नहीं करूँगा। पहले एक काम करिए, इसमें क्या करवा रहे हो, मेरे दामाद के पास भेजिए, इस जो आप साइन करवा रहे हो वो पढ़ लेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरे साले के पास भेजिए, तो उसके पास किसी के पास नहीं भेजा, ये भेज देंगे। इस तरीके से उन्होंने धोखे साइन करवा लिए। करवाने के बाद में तो बोले देवेंद्र आयु जी आप 19 नंबर रोहिणी कोर्ट के अंदर, जिसमें कि साइन करवाए हैं 14 तारीख 4 महीने 2023। इसके बाद में 17 तारीख सोमवार की पड़ती है। वहाँ बोले 19 नंबर कमरे में आप आइए और आपके लिए फाइल मिलेगी, 1000 रुपये लेकर आना। तो ये कहता कि आपको मैं पागल घोषित करके भी और उल्टे केस लाद दूंगा। और ये कहता ये बोलो कि संजय तिवारी को गाड़ी बेची है। मैं बोले मैं जानता भी नहीं आता संजय तिवारी को, भी कुछ नहीं जानता उसको। और ये मेरा आधार कार्ड लगाकर पता नहीं क्या करके कहा। तो अब आप क्या कहना, किससे आपकी शिकायत है? बस गृह मंत्रालय जी, जो अमित शाह जी, उनसे और मोदी जी से और प्रार्थना है जो भी मेरी मदद कर सके मुझे इससे परमानंद जी सारे बैंक में जो नौकरी, मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं भीख भी मांग रहा हूँ, देखो भीख वाला फोटो भी दिखाई है, जो मुझे भीख भी नहीं मिल रही है केस लड़ने के लिए। ना तो मेरे पास घर है और ना कुछ नहीं छोड़ा से परमानंद ने। आज मेरे को भीख, मेरे बच्चे तक मांग रहे हैं। तीनों देखो हमारे फोटो भीख मांगने दिखाई है, तीनों देख लीजिए आप, हम तीनों भीख मांग रहे हैं।
तीनों तो मतलब आपकी सरकार से दरखास्त है कि आपके साथ न्याय और हो। मैं इसके बाद में मेरे कोई FIR नहीं लिख रहा ना, मेरे को थाने में जाता हूँ तो लोन, अब मैं लोनी के अंदर परवाना जी को पता था सब कुछ, आप देख लीजिए। जी जी बिल्कुल, हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि आपके इस मामले में जल्दी से जल्दी न्याय हो। और भी एक बताइए, इसके इतने केस है, आप पिछले भी उखाड़ोगे ना, किसके साथ में, गरीब के साथ में सताए हुए हैं वो बेचारे, किसी का मकान भी छिलवा दिया, किसी को। ठीक है, सरकार से हम दरखास्त करेंगे कि आपके साथ न्याय हो। आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज, खबर जो सच का आईना दिखाए। धन्यवाद।